सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आपका हिमाचली हेल्दी किचन में। आइए आज बनाते हैं टेस्टी हेल्दी सा एक नमकीन जिसे हम उपवास में खा सकते हैं। बहुत ही शुद्ध चीज़ों से ये बनेगा जो उपवास में खाई जा सकती है। क्या हम खा सकते हैं उपवास में, क्या मसाले नहीं खा सकते हैं, ये भी आज आपको बताऊंगी। इस नमकीन में जो चीज़ें यूज़ हुई है उनके फ़ायदे भी बताऊंगी, तो एंड तक देखिए वीडियो को। नमकीन बनाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ मखाने, यहाँ पे कुछ लिए हैं मैंने यहाँ पे मूंगफली, कच्ची मूंगफली ली है, मैं लिए हैं कुछ मैंने बादाम। तीनों ही चीज़ें ऐसी है जिन्हें उपवास में खाया जा सकता है, बेझिझक आप इन्हें खा सकते हो। अब मैंने यहाँ पे बड़ी वाली 1 चम्मच शुद्ध देसी घी की ली है, क्योंकि शुद्ध देसी घी ही उपवास में खाने के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन ये ऐसे भी भून जाते हैं, बिना घी से भी ये सभी चीज़ें भून जाती है। यदि आप कुछ ऐसा चाहते हो तो ऐसे भी भून सकते हो। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ, जब मखाना अभी कच्चा है ना, भुना नहीं है, तो ऐसा होता है कितनी भी कोशिश कीजिए लेकिन ऐसे टूटेगा नहीं। अब जब मखाना हम भून लेंगे ना, तब भी मैं आपको बताऊंगी कि सही से मखाना जब भुन जाता है तो उसकी क्या पहचान होती है। तो देखते जाइए। इसे भुनने में लग जाता है 2.5 से 3 मिनट का टाइम, क्योंकि हमने भूनना है इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही, ताकि अच्छे से भुने। क्योंकि जो ये नमकीन है ना, इसे महीनों तक चलाया जा सकता है, जिस वजह से आज मैं इसे भून के आपको बताऊंगी। इसी 1 चम्मच घी में हम सभी चीज़ें भूनेंगे। अब जो मखाना है उससे बहुत से पोषक तत्व तो मिलते ही है, लेकिन इसे खाने से भूख भी बहुत कम लगती है। यानी कि उपवास में खाने के लिए हुआ ना बहुत अच्छा, बस 1 मुट्ठी मखाना खाइए, उपवास तो यूं ही निकल जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को मोटापा है ना, वो भी इससे कम होता है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब मैंने मखाने को अच्छे से भून लिया, 3 मिनट का टाइम लगा मुझे तो इसे भूनने के लिए। अब आप देख के भी आइडिया लगा सकते हो, पहले बिल्कुल सफ़ेद था, वाइट था, लेकिन अब देखिए हल्का सा येलो या गोल्डन सा ये हो गया है। अब इसे मैं वैसे ही बताऊंगी जैसे पहले कच्चा था तो कैसा था जब हमने दबाया था। दबने से बिल्कुल भी नहीं दबा था, बिल्कुल च्युइंगम जैसा था। लेकिन अब देखिए, ये पहचान है मखाने के अच्छे से भूनने की। अब ये चलेगा नमकीन महीनों तक एंजॉय कीजिए आप इसे कुछ नहीं होगा इस वजह से जब आपने भुना होगा। तो बस अच्छे से भून लिया, इसे मैं यहाँ से उठा लूँगी। इस बचे हुए जो बस जितना भी इसमें घी है ना, इसी में हम आगे डाल देंगे इसमें बादाम। अब बादाम के भी अनेकों फ़ायदे हैं, ये तो आपने सुना ही होगा भाई, इससे दिमाग तेज होता है। लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है कि यदि इसे हम खाएं तो भूख हमें कम लगती है। साथ ही साथ मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि कुछ लोगों ने होता है ना, चलो देवी माँ को तो मानते ही है, तभी उपवास लिया होता है सभी ने, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी होता है साथ साथ कि मोटापा भी कम हो जाए तब भी लेते हैं उपवास। तो यदि आप ऐसी चीज़ें खाएंगे ना, तीनों ही चीज़ें जो आज मैंने ली है, तो उपवास भी हो जाएगा, साथ में मोटापा भी कम हो जाएगा। तो ये भी भुन गए। अब इसी घी में, बस हल्का सा घी है इसमें, जो भी है बस इसी में हमने भुनना है मूंगफली को। क्योंकि घी मैंने मखाना भुनने के लिए ही ज़्यादा लिया था, क्योंकि उसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। बाकी तो ये जो हल्का फुल्का घी है वो इन चीज़ों में भी हल्की सी शाइन आ जाएगी, तो अच्छे लगेंगे ये भी खाने में। मूंगफली का भी ये फ़ायदा भी है कि हमें बहुत से पोषक तत्व इससे मिलते हैं, हेल्थ इशू से भी बचाती है। लेकिन इसका भी ये फ़ायदा है कि ये भी हमें कम भूख लगाती है। यदि इसे हम सही क्वांटिटी में खा लें तो इससे भी हमें कम भूख लगेगी। मूंगफली भी यदि अच्छे से भुनी होगी तभी जो नमकीन है वो अच्छा टेस्ट दे पाएगा, साथ में चलेगा भी लंबे समय तक। तो मूंगफली भुनने की भी पहचान होती है। एक तो ये पहचान होती है कि बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, कमाल की खुशबू आती है जब मूंगफली भुन जाती है। कभी ऐसे भी होता है कि मूंगफली के कुछ दानों से छिलका निकलना स्टार्ट हो जाता है, वो भी पहचान है। साथ में देखने में भी पता चल जाता है, क्योंकि जब मूंगफली सिक जाती है या अच्छे से भून जाती है तो उस पे हल्के हल्के भूनने के निशान आ जाते हैं, जिसे देखते ही पता चल जाता है कि मूंगफली बढ़िया से भुनी है। तो अभी तो मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको बहुत ही अच्छे से भूनूंगी, जिसमें आपका टाइम लग जाएगा 3 से 3.5 मिनट के आसपास का।
मूंगफली अच्छे से भुन गई है, 3.5 मिनट का टाइम लगा इसे भूनने में। अब आप देख लीजिए, मैं पास से दिखाती हूँ, ऐसे निशान आ जाते हैं मूंगफली अच्छे से भुनने के। बीच तक मूंगफली सिकी है, बहुत ही कम घी था, कुछ बूंदे ही घी की बची थी, लेकिन एक बहुत ही अलग सी चमक इस पे आई है। अब बाकी की दोनों चीज़ें भी मैं इसी में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने इसमें कुछ मसाले डालने हैं। अब मसाले कुछ लोग कुछ खाते हैं, कुछ अलग खाते हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताएं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी, लेकिन मैंने इसे खुद कूटा पीसा है, अपने यहाँ की है ये। यदि पैकेट बंद हो तो आप ना डालिए, क्योंकि उसमें कोई अशुद्धियाँ भी हो सकती है। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी कुछ सेंधा नमक, जिसे उपवास में खाया जा सकता है। लेकिन यदि आप इसे भी नहीं खाते हैं ना, तो मत डालिएगा। जो जो मसाले आप खाते हैं वो आप डाल सकते हैं, या बिना मसाले से भी इसे बना सकते हैं। यदि आप इसे ऐसे ही बनाना चाहते हैं बिना उपवास के लिए, तो आप इसमें कोई भी मसाले डाल सकते हैं। तब तो इसमें आप चाट मसाला या धनिया मसाला, कोई से भी मसाले डाल के इसे बहुत ही टेस्टी बनाया जा सकता है। तो देखिए कितना बढ़िया नमकीन बना है। बहुत ताकत तो हमें देगा ही, हेल्दी भी है, बहुत से हेल्थ इशू से भी बचाएगा, साथ साथ में टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसे लंबे समय के लिए भी बनाया जा सकता है, तो आप इसे बना लें, उसके बाद बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद किसी ऐसे डिब्बे में डाल दें जहां इसे हवा ना लगे। महीनों महीनों तक एंजॉय किया जा सकता है। चाय के साथ इसका आनंद उठाइए, या आप इसे गेस्ट को दीजिए। यदि है उपवास तो आप उसमें भी इसे मज़े से आनंद से खा सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नई डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।